अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सभी बहुत खुश होंगे। चलिए जी, आज की हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं बन पिज़्ज़ा। इंतहाई इजी रेसिपी है, कोई ओवन कोई बिजली का ख़र्चा नहीं। चाहे आपके घर में ओवन है नहीं है, हमें इस बात की फ़िक्र ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ बनानी है तवे पे। ठीक है, हमें चाहिए है इसके लिए सिर्फ गैस। तो चलिए जी व्यूवर्स, हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है चिकन। अब चिकन की क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप लोगों ने किस क्वांटिटी में जो है वो बन पिज़्ज़ा बनाने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बनाने थे, तो मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया, उसके अंदर डाला हाफ़ चम्मच नमक, हाफ़ ही टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी काली मिर्च पाउडर, हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाला पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच मैंने इसमें भर के डाली है हॉट सॉस। ठीक है, उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 लीमू का रस। सारा अच्छे से हम लोगों ने निचोड़ लेना है लीमू। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है लहसुन अदरक का पाउडर। ठीक है, और साथ ही मैंने इसमें डाला है वाइट पेपर पाउडर। अगर आप लोगों के पास वाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप मत डालें, ये टोटली ऑप्शनल है। और अगर आप लोगों के पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है और साबित लहसुन अदरक है तो आप उसको कूट के भी डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पाउडर ही शामिल करें। मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स, और इसको मैरिनेट करके हम लोगों ने रख देना है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये बहुत इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम बहुत ही पहले से ही जो है वो चिकन को मैरिनेट करके रखें। जी व्यूवर्स, अब आप लोगों ने ले लेना है एक बन, इसको आप लोगों ने कर लेना है बीच से हाफ़। ठीक है, उसके बाद जी हम लोगों ने जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम अब फाइनली कर लेंगे फ्राई। मैंने ले लिया है सिर्फ 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल। ठीक है, 2 to 3 टेबल स्पून्स आप लोगों ने ऑयल की ले लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना चिकन इसके अंदर डाल देना है और इसको मीडियम आंच पे पकाना है। ठीक है जी व्यूवर्स, यहाँ पर चिकन हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। जो बोटियाँ हैं वो अच्छे से गल चुकी हैं। हम लोगों ने क्या करना है कि इस ग्रेवी को भी एज़ इट इज़ रखना है, और हम लोग इसका मसाला भी बन पे लगाएंगे तो इसका टेस्ट और भी उभर के आएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्लेम ऑफ कर लेंगे और जो है वो अपने बन कबाब की असेंबलिंग की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जी हम लोगों ने ले लेने हैं बन, जिनको हम लोगों ने बीच से सेंटर से कट कर लिया था। इसके ऊपर हम लोगों ने इक्वली और अच्छे से जो है वो पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर देनी है। ठीक है, ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने ख़ुद घर में ही तैयार की थी, मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर वो रेसिपी किसी से मिस हो गई है तो मैं आइकन बटन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ही हम लोगों ने इस पर स्प्रेड कर देना है चिकन जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। फिर हमने शामिल करना है अनियन। ठीक है, प्याज बारीक चॉप किया हुआ था। अगर आप लोगों के पास और वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, लाइक अगर आप लोगों के पास कैप्सिकम है या आप लोगों को टमाटर पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल देनी है चीज़। भर भर के आप लोगों ने चीज़ डालनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ होगी उतना ही टेस्ट ज़्यादा आएगा। कहते हैं ना, जितना गुड़ ज़्यादा डालो उतना ही मीठा होता है। सेम है, जितना आप लोगों ने चीज़ डालनी उतनी ही ये जो डिश है वो अपना फ्लेवर ज़्यादा देगी। उसके बाद ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च हम लोगों ने ऊपर से स्प्रिंकल कर देनी है, और हम लोगों ने फ्राइंग पैन ले लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम लोग, और जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा हम रख देंगे इसके अंदर अपने बन। ठीक है, और उसको हम कवर कर देंगे, और हम लोगों ने इसको देखना है एग्जैक्ट 10 मिनट्स के बाद। जैसे ही आप इसको 10 मिनट्स के बाद देखेंगे बन जो है वो अच्छे से बन चुके होंगे, हमारा पिज़्ज़ा बन रेडी होंगे, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई होगी, क्योंकि चिकन हमारा पहले ही प्रिपेयर था। हम लोगों ने बेसिकली चीज़ मेल्ट करनी थी, तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, और ये इतने लजीज बनते हैं कि क्या कहने। हम इन बन पिज़्ज़ा को डिश आउट कर देंगे और इन्जॉय करेंगे हम अपनी फैमिली के साथ। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों की रेसिपी कैसी रही। आप लोग मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, और इंशाल्लाह एक नई इकनॉमिकल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।